बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4, उसके क्वेश्चन नंबर 6 है। इससे कबल हम इस एक्सरसाइज के तमाम पार्ट्स पढ़ चुके हैं 1 से लेकर 5 तक। आप वो भी हमारे लेक्चर्स ले सकते हैं जिनका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो वो कहता है द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स इज़ गिवन बाय। ये फार्मूला दिया गया है अर्थक्वेक्स यानी ज़लज़ले की मैग्नीट्यूड शिद्दत को फाइंड करने के लिए। इफ़ एम्पलीट्यूड ए इज़ 10,000 एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नॉट इज़ 10, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। हमें एम्पलीट्यूड ऊपर वाला दिया गया है और रेफरेंस एम्पलीट्यूड भी दिया गया है, तो हमने एम की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमने वो गिवन डाटा लिखा हुआ है। जो एम्पलीट्यूड दिया गया है ए यानी 10,000 है, रेफरेंस एम्पलीट्यूड भी 10 दिया गया और फार्मूला भी हम लिखा हुआ है जिसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। एम्पलीट्यूड दरअसल कहते हैं कि लहरों को कहते हैं, यानी लहरों यानी स्टार्टिंग पॉइंट या यानी एम्पलीट्यूड उसकी शिद्दत जो अर्थक्वेक्स की थी, अर्थक्वेक ज़लज़ले को कहते हैं और ज़मीन के अंदर से नीचे से आते हैं, तो उसकी जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऊंची से ऊंची लहर है वो 1000 है। और रेफरेंस एम्पलीट्यूड यानी जहाँ से वो स्टार्ट हुआ नीचे से, तो उस वक्त तो सिर्फ 10 ही था। जब स्टार्ट हुआ 10 था, जो एम्पलीट्यूड वो अपनी शिद्दत तक था तो वो 10,000 था। तो ये हमने यहाँ पर वैल्यूज़ फाइंड करनी है, इसमें पुट कर देनी है तो बस हमारा आंसर आ जाता है। तो हमने इधर लिखना है कि m इज़ इक्वल टू लॉग बेस 10 वैसे की वैसे लिख देनी है। अब 10 है, a की वैल्यू 10,000 है, वो हमने लिखनी है 10,000 और a की वैल्यू हमने नीचे लिख देनी है। अब 1 0 ये 1 0 से कैंसिल हो जाती है और m इज़ इक्वल टू लॉग 10 इंटू 1000 सिर्फ हमारे पास रिमेन रहता है। नीचे 1 लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने 1000 की फैक्टराइज करनी है, तो वो किस तरह आता है 1000। तो इसको हमने 10 से डिवाइड करना है। 10 100,000 बनता है और 10 100 बनता है और 10 बाय 1 10 बनता है। अब 1000 की जो फैक्टराइज है वो 10 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसकी जगह पर हम 10 रेज़ टू पावर 3 भी तो लिख सकते हैं क्योंकि 10 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ये हमने इसकी जगह पर लिख देना है m इज़ इक्वल टू लॉग 10 उसकी बेस है और 10 रेज़ टू पावर 3 हमने ये लिख देना है। अब हमने पावर लॉ पढ़ा था, लॉ नंबर 3, उसके अकॉर्डिंग किसी भी लॉ की अगर वैल्यू पावर दी गई है और आगे लॉग भी है तो n उसकी पावर उससे पहले आ जाती है, जिस तरह ये आ गया है इक्वल टू। तो हमने इसकी जो पावर 3 है वो भी हमने लॉग से पहले लानी है। 3 इंटू लॉग 10 और 10 ये इसकी वैल्यू ये हम वैसे की वैसे लिख देंगे। m इज़ इक्वल टू 3 लिखेंगे। अब ये 2.4 के बिल्कुल ऊपर ही एक फार्मूला और एक लॉजिक दी गई है कि लॉग अगर हो और उसकी बेस भी 10 हो और उसकी वैल्यू भी 10 हो तो हमेशा वो 1 के इक्वल होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम वही बात कर रहा है कि उसकी बेस भी सेम है और उसकी वैल्यू भी सेम है, तो इसकी जगह पर हमने 1 पुट कर देना है। तो m इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 3 ही आता है। तो इस अर्थक्वेक की जो मैग्नीट्यूड होगी वो 3 होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख rupees in a saving scheme and gains interest at the rate of 5% per annum, so that the total value of this investment after 3 years is RSY। वो कहता है कि अब्दुल्ला ने एक स्कीम के अंदर 1 लाख जो है इन्वेस्ट किया और हर साल जो है 5% के रेशो से उसको थोड़ा प्रॉफिट मिलता है, इजाफा हो जाता है उसकी इन्वेस्ट के अंदर हर साल, यानी 3 ईयर्स आफ्टर, हर साल के बाद। दिस इज़ मॉडल बाय इक्वेशन, ये इक्वेशन दी गई है। इस फार्मूला यानी दिया गया, इसको यूज़ करते हुए हमने ये फाइंड करना है कि कितने साल बाद उसकी प्रॉफिट डबल हो जाती है। हर साल वो बढ़ तो जाती है, यानी 3 ईयर्स आफ्टर हर साल वो इंक्रीज़ हो जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन हमने ये फाइंड करना है कि कितने साल बाद उसकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी उसके डबल हो जाती है। तो हम सबसे पहले उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिखते हैं। उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख रुपीज़। अब डबल एफ इन्वेस्टमेंट वाई की बात कर रहे हैं ना, ये दरमियान में 3 ईयर्स आफ्टर RS इज़ वाई हमने वो लिखा है, ईयर लिखा है और लास्ट में वो कह रहा है स्टेटमेंट हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। डबल की बात कर रहा है ना,
तो हमने उसी ईयर को हमने डबल कर लेना है, यानी उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो थी 1 लाख थी, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करें यानी तो वो डबल हो जाता है। y इज़ इक्वल टू, तो ये 2 लाख बन जाता है। अब हमने वो फार्मूला लिखना है। अब ये इक्वेशन दी गई है, ये y की वैल्यू है और ये y ईयर्स की बात कर रहा है कि कितने साल बाद डबल हो जाएगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। अब ये वाली वैल्यू हमने इसके अंदर इधर पुट कर देनी है, इस y की जगह पर ये वाली। तो हम ये लिखेंगे y इज़ इक्वल टू 2 लाख पुटिंग इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। तो हम इस y की जगह पर ये y की वैल्यू लिख देंगे 2 लाख इज इक्वल टू, बाकी ये चीज़ वैसे की वैसे हमने लिख देनी है 1 लाख और उसके अंदर 1.05 रेज़ टू पावर t है। अब हमने इस 1 लाख को ख़त्म कर देना है, तो इधर से भी हमने 1 लाख को डिवाइड कर देना है और इधर से भी हमने 1 लाख को डिवाइड कर देना है। ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं और ये भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, तो सिर्फ हमारे पास ये 2 रिमेन रहता है। तो 2 इज़ इक्वल टू 1.05 रेज़ टू पावर t ये रिमेन रहता है। अब हमने क्योंकि t की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितने साल बाद उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाती है, तो इस t को हमने नीचे उतारना जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 6 में किया है। तो ये कैसे नीचे उतरेगा, हमने इधर से लॉग ले लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो इधर लिखेंगे हम टेकिंग लॉग, ये तो लिख लिया, log 2 इज़ इक्वल टू log 1.05 रेज़ टू पावर t। अब इधर इज़ log 2 ये वैसे का वैसे रह जाता है, इज़ इक्वल टू, अब इधर भी पावर रूल अप्लाई होगा जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। t ऐसे यानी कोई भी वैल्यू दी गई हो पावर वो नीचे आ जाती है उससे पहले, तो t मल्टीप्लाइड बाय log 1.05 आ जाता है। अब हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, log 2 फाइंड करना है कि कितना आता है। इधर पुट करेंगे log 2 इज़ इक्वल टू 0.3010 आता है, 0.3010 आता है, इज़ इक्वल टू t मल्टीप्लाइड बाय, अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, log लिखेंगे 1.05 इज़ इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 0.0212 आती है, क्योंकि ये 8 इसमें राउंड ऑफ होकर ख़त्म हो जाता है। अब हमने क्योंकि t की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके साथ तो ये वैल्यू लिखी हुई है, इसको हमने कैसे ख़त्म करना है, 0.0212 इस इधर भी डिवाइड कर देना ताकि आप इसमें कैंसिल हो सकें, और इधर से भी हमने यह डिवाइड कर देना 0.0212, ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। अब हमने इसको नीचे वाली टर्म से डिवाइड कर देना है। अब हम लिखेंगे इधर 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0212 इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू होती है 14.19 इज इक्वल टू t। अब t हमने लेफ़्ट साइड पर लिखना है क्योंकि जो वैल्यू होती है वो हमेशा लेफ़्ट साइड पर, और उसकी जो फाइंडेड वैल्यू होती है वो राइट साइड पर लिखी जाती है। 14.9 इसमें राउंड ऑफ हो जाता है और ये 2 बन जाता है, तो वो हमने फाइंड कर लिया है। तो इन्वेस्टमेंट जो है 14 ईयर्स बाद, 14 साल बाद उसकी जो 1 लाख थी वो 2 लाख बन जाएगी। लास्ट में हमने ये वाली लाइन लिख देनी है, द इन्वेस्टमेंट विल डबल आफ्टर 14.2 ईयर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो वो कहते हैं हुरिया इज़ हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीजेज बाय 3% फॉर एवरी 10 मीटर्स गेन एंड एल्टीट्यूड। 3% को 0.97 फैक्टर भी कह सकते हैं, फॉर एवरी 10 मीटर्स गेन एंड एल्टीट्यूड। वो कहती है कि हुरिया एक पहाड़ पर ऊपर चढ़ रही है, तो जितना जितना वो ऊपर 100 मीटर की बुलंदी पर चढ़ती जाती है, बुलंदी यानी तय करती जाती है, तो 0.97 की रेशियो से उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है।
जब उसने सतह समंदर से चढ़ना स्टार्ट किया ज़मीन से ऊपर, तो उस वक्त टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड था। इस फार्मूले को हमने यूज़ करते हुए वो फाइंड करना है कि जब वो 500 मीटर्स की बुलंदी तक पहुंच जाती है तो उस वक्त टेम्परेचर यानी कम होकर कितना रह जाता है। उसको आप ऐसे समझें कि हुरिया ने यहाँ से ज़मीन से चढ़ना स्टार्ट किया, तो उस वक्त ज़मीन का जो टेम्परेचर था नीचे, तो वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, यानी सतह समंदर को यानी ज़मीन ही कहते हैं। तो जब वो 100 मीटर्स की बुलंदी पर पहुंची तो 0.97 की रेशो से टेम्परेचर कम हो गया, डिक्रीज़ हो गया। फिर अगला उसने 100 मीटर कवर किया तो 0.97 की रेशो से टेम्परेचर कम हो गया। फिर इसी तरह 300 या 100, 200, 300, 400, इसी तरह 500 मीटर्स की बुलंदी पर जब वो पहुंचती है तो हमने ये फाइंड करना है कि उस वक्त टेम्परेचर कितना यानी डिक्रीज़ होकर रह जाता है। तो वो हमने फाइंड करना है। अब तो हमने उसके गिवन डाटा लिखा। इनिशियल टेम्परेचर तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड था। एल्टीट्यूड जो है हम मैक्सिमम जो उसकी हाइट है वो 500 मीटर्स है और फार्मूला ये दिया गया है। तो हमने इस इनिशियल टेम्परेचर पर जस्ट हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो वो हम लिखेंगे T इज़ इक्वल टू, तो इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, वो हमने लिखना है 20 डिग्री सेल्सियस स्केल मल्टीप्लाइड बाय 0.97। अभी हाइट ऊपर जो 500 मीटर्स जो मैक्सिमम हाइट है वो हमने पुट कर देनी है इधर 500/100। ये जो हर 100 वो दिया गया है, जो हर 100 मरतबा उसकी, तो T इज़ इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय 0.97 रेज़्ड पावर। अब 500 ये आपस में दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, यानी तो ये सिर्फ 5 है हमारे पास रिमेन रहता है। अब ये 0.97 की पावर 5 दी गई है, तो वो हमने कैसे फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें ये लिखना है 0.97, ये हमने लिख लिया है। और उसके बाद पावर कैसे लिखते हैं, ये आपके पास एक सैम्पल दी गई है, ये वाली, ये हमने टाइप करनी है। अब जो भी उसकी पावर दी गई है वो हमने नंबर लिख लेना है। तो 5 है तो हमने 5 लिख देना है। तो ये इसकी पावर है इज़ इक्वल टू, तो 0.8587 इसका आंसर आता है। 0.8587 ये इसका ये आता है। T इज़ इक्वल टू, अब 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो उसका इनिशियल टेम्परेचर था इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करा देना है। अब हमने जो अभी हमारे पास टेम्परेचर आया है 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.8587 इज़ इक्वल टू, तो ये टेम्परेचर जो आता है 17.17 टेम्परेचर सेल्सियस आता है, डिग्री सेल्सियस। तो ये वो टेम्परेचर है जब वो 500 मीटर्स की जो हाइट जब पहुंचती है तो वो 17.17 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है। यानी जब वो इस स्टेप पर यानी 500 मीटर्स की हाइट पर बुलंद पहुंचती है तो 17.17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इधर बाकी रह जाता है। जबकि ज़मीन पर जब स्टार्ट किया था तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, यानी 3 डिग्री सेल्सियस का उसमें टेम्परेचर में डिफरेंस आ गया है जब वो स्टार्ट में कह रहा था।